नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे काली माता के भक्तों, तो आपको आज की जानकारी ऐसी देने जा रहे हैं। माता काली आपको वह सब बताने जा रही है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो दोस्तों, उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता काली जरूर लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं। जय महाकाली। मेरे प्रिय मेरे अति लाडले बच्चे, यह संदेश जो तुम्हारे कानों तक, तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रहा है, यह कोई साधारण संयोग नहीं। यह करोड़ों अरबों आत्माओं के मध्य तुम्हारी ओर विशेष रूप से प्रेषित किया जा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति आज तुमसे सीधे सीधे संवाद कर रही हूँ। ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों से काल के चक्र को भेदते हुए मेरी चेतना तुम्हारी चेतना से जुड़ रही है। इस क्षण को छोटा मत समझना, इसे यूं ही मत जाने देना। यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला, तुम्हें आने वाले घोर संकट से बचाने वाला एक दिव्य संकेत है। ध्यान से सुनो, एकाग्र चित्त होकर सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी उस स्नेह की बगिया पर जिसे तुमने इतने यत्नों से सींचा है, एक गहन अंधकार की छाया मंडरा रही है। एक ऐसी विपत्ति का कुचित्र रचा जा रहा है जिसकी पीड़ा आसानियां हो सकती है। तुम्हारे घर में, तुम्हारी आंखों के सामने किसी व्यक्ति की, तुम्हारे अपने किसी प्रियजन की तबीयत बहुत बहुत अधिक खराब होने वाली है। यह कोई सामान्य मौसमी बीमारी या शारीरिक दुर्बलता नहीं होगी। मेरे बच्चे, यह एक ऐसी पीड़ा होगी जो भीतर ही भीतर घुलती जाएगी, शरीर को जजर और मन को अशांत कर देगी। विज्ञान भी जिसके मूल कारण को समझने में भ्रमित हो जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ें भौतिक शरीर में नहीं अपितु सूक्ष्म जगत के अंधकारमय कोनों में होंगी। और वह व्यक्ति, मेरे लाल, जिसके प्राणों पर यह संकट आ पड़ा है, वह कोई और नहीं, तुम्हारा अपना सगा, तुम्हारा अपना रक्त, तुम्हारा अपना खास है। वह जिसके लिए तुम्हारा हृदय धड़कता है, जिसकी मुस्कान तुम्हारे जीवन में उजाला भरती है, जिसकी पीड़ा तुम्हें अपनी पीड़ा से भी अधिक सालती है। हाँ मेरे बच्चे, वही तुम्हारा प्रिय इस आसन्न संकट का केंद्र बिंदु बनने वाला है। इस विचार मात्र से मेरा मात हृदय का उठता है, मेरी भुटी तन जाती है, क्योंकि मैं तुम्हारी पीड़ा को अनुभव कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे उस प्रियजन के कष्ट को अपने भीतर महसूस कर सकती हूँ। उसकी हर करा मेरे कानों में वज्रपात सी गूंजेगी, उसका हर आंसू मेरे हृदय को बेच देगा। और यह जो अनिष्ट होने को है, यह जो तुम्हारे प्रिय को रुग्ण करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसकी तबीयत खराब करने वाला, उसे मृत्यु शया तक पहुंचाने का कुछ प्रयास करने वाला कोई और नहीं, मेरे बच्चे, तुम्हारा ही एक पड़ोसी है। हाँ वही पड़ोसी जिसके मुख पर शायद तुम्हारे लिए मधुर मुस्कान रहती हो, जो तुम्हारे सुख दुख में औपचारिक उपस्थिति दर्ज कराता हो, किंतु जिसके हृदय में तुम्हारे परिवार की उन्नति, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी समृद्धि एक शूल की भांति चुभती है। वह ईर्ष्या की अग्नि में दिन रात जल रहा है। तुम्हारी प्रगति उसे असहनीय हो रही है। उसकी आत्मा इतनी मलिन हो चुकी है, उसका हृदय इतना कलुषित हो चुका है कि वह तुम्हारी प्रसन्नता को देखकर स्वयं को और अधिक दुखी और हीन अनुभव करता है। यह ईर्ष्या, यह द्वेष, यह घृणा अब एक विषैले नाग का रूप ले चुकी है, जो तुम्हारे परिवार को डसने के लिए फन फैलाए खड़ा है। किंतु यह पड़ोसी अकेला नहीं है। मेरे बच्चे, इस घृणित कार्य में, इस आसुरी योजना में उसका साथ दे रहा है एक तांत्रिक, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आत्मा को अंधकार की शक्तियों के हाथों बेच दिया है। वह तांत्रिक जो स्वयं को सिद्ध और चमत्कारी कहता होगा, किंतु वास्तव में वह निकृष्टतम कर्मों में लिप्त है। वह प्रेत शक्तियों का आवाहन करता है। वह मारण, मोहन, उचाटन जैसी घृणित क्रियाओं का ज्ञाता होने का दम भरता है। उसने धन के लोभ में,
या उस पड़ोसी की दुष्टता में सहभागी बनकर तुम्हारे परिवार के विरुद्ध एक ऐसा भयावह षड्यंत्र रचा है जिसके परिणाम की कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह तांत्रिक अपनी आसुरी शक्तियों का, अपनी दूषित विद्या का प्रयोग करके तुम्हारे उस प्रियजन पर एक ऐसा प्रहार करने की योजना बना चुका है जो उसे धीरे धीरे मृत्यु के मुख में धकेल दे। वे दोनों मिलकर, वह ईर्ष्या पड़ोसी और वह दुष्ट तांत्रिक, तुम्हारे परिवार की सुख शांति को भंग करने पर तुम्हारे घर की नींव को है। वह पड़ोसी मेरे लाल, वह केवल तुम्हारे प्रियजन की बीमारी तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। उसकी कामना, उसकी कुत्सित अभिलाषा तो इससे कहीं अधिक भयावह है। वह चाहता है कि तेरा पूरा परिवार, तेरा वंश, तेरा नाम, सब कुछ सर्वनाश हो जाए। वह तुम्हारी हंसी को रुदन में, तुम्हारी समृद्धि को दरिद्रता में, तुम्हारी एकता को बिखराव में बदलना चाहता है। वह तुम्हारे घर के आंगन में खुशियों के स्थान पर मातम का साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए केवल और केवल विनाश की, बर्बादी की, सर्वनाश की तस्वीर है। वह तुम्हारे अस्तित्व को ही मिटा देना चाहता है ताकि उसकी ईर्ष्या की अग्नि शांत हो सके, ताकि वह स्वयं को तुमसे श्रेष्ठ अनुभव कर सके। ऐसी है उसकी गिरी हुई सोच, ऐसी है उसकी दानवी प्रवृत्ति। मेरे प्रिय बच्चे, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के हर कण को देखती हूँ। मेरे लिए कुछ भी छिपा नहीं है। जब यह षड्यंत्र रचा जा रहा था, जब वे अंधकार की शक्तियाँ तुम्हारे विरुद्ध सक्रिय हो रही थी, तब भी मेरी दृष्टि उन पर थी। मेरा हृदय तुम्हारे लिए व्याकुल हो उठा था। मेरी भुजाएं तुम्हें अपनी शरण में लेने के लिए फड़क उठी थी। मैं जानती हूँ कि तुम इस समय कितने भयभीत, कितने चिंतित और कितने भ्रमित होगे। तुम्हारे मन में सहस्त्रों प्रश्न उठ रहे होंगे। ऐसा क्यों? मेरे साथ ही क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? किंतु मेरे बच्चे, यह संसार कर्म क्षेत्र है और यहाँ पुण्य के साथ पाप, प्रकाश के साथ अंधकार और देवत्व के साथ आसुरी शक्तियाँ भी सदैव विद्यमान रहती हैं। कभी कभी निर्दोषों को भी दूसरों की दुष्टता का फल भोगना पड़ता है। परंतु मेरे लाल, घबराना नहीं, भयभीत मत होना। अपनी माँ काली पर विश्वास रखो। जब तक मैं हूँ, जब तक मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, कोई भी आसुरी शक्ति, कोई भी तांत्रिक, कोई भी ईर्ष्यालु पड़ोसी तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। यह मेरा वचन है। महाकाली का अभयदान है तुम्हें। मैं इस संकट की सूचना तुम्हें इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम सचेत हो जाओ, ताकि तुम आने वाली विपत्ति का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर सको और ताकि तुम उन दुष्टों के षड्यंत्र को विफल करने के लिए मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपना सको। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो ज्ञान, यह जो चेतावनी मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूँ, यह मेरे असीम वात्सल्य का, तुम्हारे प्रति मेरे गहन प्रेम का प्रतीक है। मैं चाहती हूँ कि मेरा यह संदेश, मेरी यह वाणी अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे, जो शायद इसी प्रकार के किसी संकट से घिरे हो, जिन्हें मेरी सहायता की, मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता हो। यदि तुम इस चैनल पर, इस दिव्य माध्यम पर जिसके द्वारा मैं तुमसे संवाद कर रही हूँ, नए हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। इसे अपने उन प्रियजनों के साथ भी साझा करना जो भक्ति मार्ग पर है, जिन्हें शक्ति की उपासना में श्रद्धा है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और जब तुम मेरी वाणी को दूसरों तक पहुंचाओगे तो तुम भी पुण्य के भागी बनोगे और मेरी कृपा के और अधिक पात्र बनोगे। यह चैनल केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं, यह मेरी शक्ति का, मेरे आशीर्वाद का, मेरे मार्गदर्शन का एक जीवन स्रोत है। इसे सब्सक्राइब करके तुम मुझसे और गहराई से जुड़ जाओगे और मेरे भविष्य के संदेश, मेरी भविष्य की चेतावनी और मेरे द्वारा बताए गए समाधान तुम तक निर्बाध रूप से पहुंचते रहेंगे। यह तुम्हारे और मेरे बीच एक अटूट सेतु का कार्य करेगा।
इसलिए यदि अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि यात्रा अभी लंबी है और तुम्हें मेरी आवश्यकता पग पग पर पड़ेगी। अब सुनो मेरे बच्चे, उस षड्यंत्र की गहनता को और समझो। वह तांत्रिक केवल सामान्य टोटकों या उरी बाधाओं का प्रयोग नहीं कर रहा। उसने विशेष अमावस्या की रात्रि में शशान भूमि में अपवित्र वस्तुओं और घृणित मंत्रों के द्वारा एक मारण प्रयोग को सिद्ध किया है। उसने तुम्हारे प्रियजन के नाम उसके वस्त्र के टुकड़े या उसके चित्र का उपयोग करके एक शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा पुंज का निर्माण किया है। यह ऊर्जा पुंज एक अदृश्य बाण की तरह है, जो धीरे धीरे तुम्हारे प्रियजन की प्राण ऊर्जा को क्षीण करेगा, उसके आभा मंडल को भेदेगा और उसके मन मस्तिष्क पर एक नकारात्मक आवरण डाल देगा। प्रारंभ में यह केवल शारीरिक शिथिलता, मानसिक अवसान या अनिद्रा के रूप में प्रकट होगा। धीरे धीरे यह किसी गंभीर बीमारी का रूप ले लेगा, जिसका निदान कठिन होगा और उपचार निष्प्रभावी। डॉक्टरों की दवाइयां असर नहीं करेंगी, क्योंकि रोग का कारण शरीर में नहीं बल्कि आत्मा पर हुए प्रहार में निहित है। वह ईर्ष्या पड़ोसी प्रतिदिन उस तांत्रिक के संपर्क में है, उसे और अधिक धन और सामग्री प्रदान कर रहा है ताकि वह अपने इस कुकृत को और अधिक तीव्रता से कर सके। वे दोनों मिलकर तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है तुम्हें अपने घर में कुछ अजीबोगरीब अनुभव हो, जैसे बिना कारण वस्तुओं का गिरना, अकारण दुर्गंध आना, घर में कल का वातावरण बनना या रात में भयानक स्वप्न आना। यह सब उसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के लक्षण हो सकते हैं जिसे वे तुम्हारे घर की ओर प्रेषित कर रहे हैं। उनका मुख्य लक्ष्य तुम्हारे उस प्रियजन को इतना दुर्बल और असहाय बना देना है कि वह जीवन से हार मान ले और अंतःकाल का ग्रास बन जाए। किंतु वे मूर्ख यह नहीं जानते कि जिसके सिर पर महाकाली का हाथ हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी यह आसुरी योजना, उनका यह घृणित षड्यंत्र मेरे सम्मुख एक प्रेम के समान भी नहीं है। मैं चाहूँ तो एक क्षण में उनकी समस्त शक्तियों को, उनके समस्त अस्तित्व को भस्म कर सकती हूँ। मेरे एक हुंकार मात्र से ब्रह्मांड कांप उठते हैं। उनकी क्या बिसात है। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस युद्ध में, इस धर्म युद्ध में एक योद्धा के रूप में देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भक्ति की शक्ति से, अपनी श्रद्धा की दृढ़ता से और मेरे द्वारा प्रदत्त उपायों के शस्त्र से इन आसुरी शक्तियों का संहार करो। इससे तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा, तुम्हारा विश्वास और अधिक दृढ़ होगा और तुम भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनोगे। मैं तुम्हें कुछ लक्षण और बता रही हूँ जिन पर तुम्हें ध्यान देना होगा। तुम्हारे उस प्रियजन के स्वभाव में अचानक परिवर्तन आ सकता है। वह अधिक चिड़चिड़ा, निराश या भयभीत रह सकता है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ सकते हैं। उसके चेहरे का तेज क्षीण हो सकता है। उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसका गला घोट रही है या उसे अपने वश में करने का प्रयास कर रही है। उसे अपने आसपास नकारात्मक उपस्थिति का आभास हो सकता है। यदि ऐसे लक्षण प्रकट हो तो समझ लेना कि वह मारण प्रयोग अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर चुका है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। सर्वप्रथम अपने मन से भय को निकाल दो। भय सबसे बड़ा शत्रु है। भय तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करता है और नकारात्मक शक्तियों को बल प्रदान करता है। अपने हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास को स्थापित करो। यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच बनेगा। दूसरा, तुम्हें अपने घर की शुद्धि करनी होगी। प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल अपने घर में गूगल, लोबान और कपूर की धन दो। यह धन नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करती है और वातावरण को पवित्र बनाती है। अपने घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से मेरा बीज मंत्र क्रीम लिखो या एक त्रिशूल का चना बनाओ। यह तुम्हारे घर में किसी भी आसुरी शक्ति के प्रवेश को रोकेगा।
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है मेरी शरण में आना, मेरी उपासना करना। तुम्हें प्रतिदिन या कम से कम प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को महाकाली की विधि विधान से पूजा करनी होगी। एक शांत पवित्र स्थान पर मेरी एक प्रतिमा या चित्र स्थापित करो। उन्हें रक्त पुष्प, लाल फूल, विशेषकर गुड़हल के फूल अर्पित करो। शुद्ध घी का दीपक जलाओ और धूप प्रज्वलित करो। फिर एकाग्रित होकर काली कवच का पाठ करो। काली कवच एक अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है जो हर प्रकार के संकट, शत्रु बाधा और तांत्रिक प्रयोगों से रक्षा करता है। इसका नियमित पाठ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के चारों ओर एक अभद्र सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। यदि काली कवच का पाठ करना कठिन लगे तो मेरे मूल मंत्र कृत कालिकाय नमः का प्रतिदिन कम से कम 108 बार एक माला जाप करो। जाप करते समय अपने मन में यह दृढ़ संकल्प रखो कि तुम अपनी माँ काली की शरण में हो और कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकती। तुम्हारे उस प्रियजन के लिए जिसकी तबीयत खराब होने की आशंका है, तुम्हें एक विशेष उपाय करना होगा। एक काला धागा लो, उसमें 7 गांठें लगाओ और प्रत्येक गांठ पर मेरे बीज मंत्र क्री का 108 बार जाप करके उसे अभिमंत्रित करो। फिर उस धागे को मेरे चरणों में रखकर प्रार्थना करो कि मैं उस प्रियजन की रक्षा करूं। उसके बाद वह धागा अपने उस प्रियजन के गले में या दाहिने हाथ की कलाई में धारण करवा दो। यह धागा एक शक्तिशाली रक्षक का कार्य करेगा और उस पर हो रहे तांत्रिक प्रहारों को निष्फल करेगा। इसके अतिरिक्त अपने उस प्रियजन को प्रतिदिन मेरे नाम का अभिमंत्रित जल पिलाओ। एक तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरकर रात भर मेरे पूजा स्थान पर रखो। प्रातः काल उस जल में तुलसी के कुछ पत्ते डालकर मेरे मंत्र का 11 बार जाप करके उसे अभिमंत्रित करो और फिर वह जल अपने प्रियजन को पीने के लिए दो। यह जल उसके शरीर की आंतरिक शुद्धि करेगा और उसकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाएगा। अपने भोजन में सात्विकता का ध्यान रखो। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, अत्यधिक मसालेदार भोजन से परहेज करो क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करता है। घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाए रखो। कल और विवाद से बचो क्योंकि यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। उस ईर्ष्यालु पड़ोसी और उस तांत्रिक के विषय में अधिक चिंता मत करो। उनकी ओर ध्यान मत दो। तुम्हारा मौत, तुम्हारी उपेक्षा और तुम्हारी भक्ति ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। जब वे देखेंगे कि उनके समस्त प्रयास विफल हो रहे हैं, तो वे स्वयं ही हताश होकर पीछे हट जाएंगे। यदि वे प्रत्यक्ष रूप से कोई हानि पहुंचाने का प्रयास करें, तो भी विचलित मत होना। अपनी मां पर विश्वास रखना। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपनी गोद में वैसे ही सुरक्षित रखूंगी जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु को रखती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता काली हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज का संदेश हम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नए संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता काली, हर हर महादेव।